हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल पावर ऑफ नॉलेज। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आज हमारा टॉपिक रहेगा नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। आज पढ़ेंगे हम कोऑर्डिनेशन की क्या नीड्स है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। सारी चीज़ें एक बात है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर रखिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चाहते हैं नोट्स बनाना तो साथ में रजिस्टर और पेन लेके भी बैठिए, साथ में समझते भी रहिए और नोट्स भी बनाते रहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे ग्रोथ इन साइज। ग्रोथ इन साइज में क्या है, पढ़ लेते हैं। एज ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो इन साइज, नंबर ऑफ पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। सिंपल बात है, जैसे कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन हमारी बढ़ती है तो वैसे ही बड़ी होती है, एक्सपेंड होती है, तो नंबर ऑफ जो पीपल हैं वहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो भी बढ़ेंगे। इंसान भी वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, तो वो भी नंबर उनकी जो है नंबर ऑफ पीपल वो भी वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में इंक्रीज होंगे। कोऑर्डिनेशन इज़ नीडेड टू इंटीग्रेट एफर्ट्स। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, ज़रूरी होता है कि उनके जो वो लोग अपने अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं उनको एक में इंटीग्रेट करना। अब इसको और अच्छे से समझ लेते हैं कि ग्रोथ इन साइज क्या है। तो ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है, फिर बाद में वो एक्सपेंड करती है ना। छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो बाद में वो क्या करेगी, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन बनेगी। तो नंबर ऑफ पर्सन उसमें ज़रूरी होंगे। जो इंडिविजुअल्स हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं तो वो भी साथ में बढ़ते जाएंगे। अभी आपने एक ब्रांच खोली है एक सिटी में, बाद में आप धीमे धीमे दूसरे सिटी में भी ब्रांचेस खोलेंगे, दूसरे फिर कंट्री में खोलेंगे, ऐसे कर करके स्टेट्स में, कंट्री में, सिटीज़ में, सब जगह आप ब्रांच खोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन अपनी बढ़ाएंगे, है ना। तो वहाँ पे काम भी फिर ज़्यादा बढ़ेगा, काम ज़्यादा बढ़ेगा तो इंसानों की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो जो पीपल हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं वो भी ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे। तो हर इंडिविजुअल का अपना एक अपनी नीड्स होती हैं, उनके खुद के ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल्स जो वहाँ पे काम करते हैं उनके खुद के भी कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट को छोड़कर। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट भी होते हैं, तो ज़रूरी है कि वहाँ पे कोऑर्डिनेशन हो, है ना। कोऑर्डिनेशन ही होता है तभी हम कह सकते हैं जो इंडिविजुअल के जो ऑब्जेक्ट हैं, गोल्स हैं, उसको रिलेट कराया जाए, इंटीग्रेट्स जोड़ा जाए किसके साथ, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स या ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ। तभी वहाँ पे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन जो है सक्सेस हो पाएगी और प्रॉफिट होगा ऑर्गेनाइजेशन में और ज़्यादा अच्छे से एक्सपेंड कर पाएगी, वरना वो एक्सपेंड भी नहीं करेगी। तो इसका मतलब सिंपल यही है कि इंडिविजुअल्स अपने अपने गोल को ध्यान रखें, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को गोल को ना भूलें। अपने इंडिविजुअल्स गोल के चक्कर में ऐसा ना हो कहीं भूल जाए कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी है, उसको भी हमें अचीव करना है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेट है। अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल ही पूरा नहीं होगा तो इंडिविजुअल्स अपना गोल कैसे पूरा कर सकते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है, अगर वो ऑब्जेक्ट उसका पूरा नहीं कर पाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में नहीं जाएगी, एक्सपेंड नहीं कर पाएगी। तो जो इंडिविजुअल्स वहाँ पे काम कर रहे हैं वो भी एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे, उनको भी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, उनकी भी सैलरी नहीं बढ़ पाएगी, उनको भी बोनस नहीं मिल पाएगा, उनका भी प्रमोशन नहीं हो पाएगा जब ऑर्गेनाइजेशन ही लॉस में चलेगी। अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चल रही है, रन कर रही है हमारी कॉम्पिटिटिव मार्केट में और एक्सपेंड हो रही है, तो खूब नाम हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन का, प्रॉफिट में जा रही है, अच्छे प्रॉफिट में जाएगी, तभी वो अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी ज़्यादा बढ़ा पाएंगे मैनेजर। तो कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है, रिलेट करता है किससे, इंडिविजुअल्स के ऑब्जेक्ट को ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट से रिलेट करना होता है, यानी कि आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, यहाँ पर है, कहाँ पे, ग्रोथ इन साइज में भी इम्पोर्टेंस है। और कोऑर्डिनेशन से ही हम इंडिविजुअल्स के जो एफर्ट्स हैं, इंडिविजुअल्स के गोल्स हैं, उनको हम रिलेट कर पाएंगे किसके साथ, ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ। ठीक है। तो फॉर ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इट इज़ इम्पॉर्टेंट है टू हार्मोनाइज करना, टू हार्मोनाइज इंडिविजुअल गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स थ्रू कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं
ये हमारा आ गया है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन है, यहाँ पे पहले हम पढ़ लेते हैं। इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड हैव देयर ऑन ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज एक्सेट्रा। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग सेक्शन होते हैं, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग मैनेजर्स होते हैं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट। तो सारे डिपार्टमेंट के फंक्शंस भी अलग होते हैं। एक ही ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग फंक्शंस हैं, क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स अलग हैं, सेक्शन अलग हैं, डिविजन्स अलग हैं, तो सबका काम भी अलग है। और हर डिपार्टमेंट के अपने अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अपने गोल्स होते हैं। हर डिपार्टमेंट चाहता है कि हमारा डिपार्टमेंट अच्छा हो, हमारा डिपार्टमेंट जो है सबसे ज़्यादा काम करे, और वहाँ पे खूब अच्छे से एफिशिएंसी होनी चाहिए और प्रॉफिट में रहे, और कोई गलती ना करे हमारा कोई भी एम्प्लॉइज़। तो हर डिपार्टमेंट सोचता है कि उसकी प्रोग्रेस हो, उसकी सैलरी बढ़े आगे, उसका काम देख के बॉस खुश हो, मैनेजर खुश हो, हर डिपार्टमेंट चाहता है। तो यहाँ पे क्या ज़रूरी है, जितने भी डिपार्टमेंट है आपस में कोऑर्डिनेट करना चाहिए, आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक डिपार्टमेंट अगर काम कर रहा है तो वही मतलब जब वो काम करेगा तो दूसरे डिपार्टमेंट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि सारे डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। अब जैसे कि प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन ही नहीं हुआ तो सेल कैसे होगा। अब सेल डिपार्टमेंट के ऊपर आफत आई हुई है कि आप सेल बहुत कम हो रहा है आपका, ऊपर से मैनेजर कह रहे हैं आपकी सेल नहीं हो रही है, लेकिन कमी कहाँ थी, बेचारा सेल डिपार्टमेंट क्या करे जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है। और एडवर्टाइजमेंट की डिपार्टमेंट में कमी आ रही है, एडवर्टाइजमेंट की डिपार्टमेंट काम तो अपने तरीके से कर रहे हैं लेकिन सेल ही नहीं हो रही है, तो वो किस चीज़ का एडवर्टाइजमेंट करेंगे, है ना। तो मतलब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो आपस में ये नहीं है कि हर डिपार्टमेंट अपना ही अपना प्रोग्रेस चाहे, अपना ही अपना काम दिखाए, दूसरे को कोऑपरेट ना करे। यहाँ पे कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में अगर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं तो उनको मिलकर काम करना चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन यहाँ भी ज़रूरी है। तो कोऑर्डिनेशन की यहाँ भी इम्पोर्टेंस है कि अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग सेक्शन है ऑर्गेनाइजेशन में, तो सबको मिलकर काम करना चाहिए, आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए, रीजंस बताना चाहिए कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, किधर प्रॉब्लम आ रही है, वो बताना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपने आप को ही सुपीरियर दिखाए अलग अलग डिपार्टमेंट। तो कोऑर्डिनेशन यहाँ पे कैसे हेल्प करता है, कोऑर्डिनेशन नीडेड टू मिनिमाइज द डिफरेंसेस अमंग डिपार्टमेंट। जो डिपार्टमेंट्स में अलग अलग डिफरेंसेस हैं कुछ, उनको कम करता है, कम करने की कोशिश करता है। आपस में क्या था भाई, कोऑपरेट करना है, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करना है। कोऑर्डिनेशन जो है यहाँ पे इसलिए ज़रूरी है। तो सो देयर में अराइजेस कॉन्फ्लिक्ट्स अमोंग देम, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन अमोंग देम। तो यहाँ पे क्या है, अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स होता है आपस में, सेक्शन में, डिविजन्स में, डिपार्टमेंट्स में, तो कोऑर्डिनेट क्या करता है, हेल्प करता है, उन्हें इंश्योर दिलाता है कि यहाँ पे आपस में मिलकर काम करें और यूनिटी होनी चाहिए। आप जो काम कर रहे हैं उसमें एक्शन में यूनिटी होनी चाहिए आपस में सारे डिपार्टमेंट्स में। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्पेशलाइजेशन। इसका हम पॉइंट देखते हैं। इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन देयर इज़ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। आजकल क्या है, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, हर ऑर्गेनाइजेशन चाह रही है कि हमारे यहाँ एक से एक बढ़कर हाई डिग्री वाले स्पेशलिस्ट हों, है ना। तभी काम में एक स्पेशलाइजेशन आएगा, तभी काम हमारा अच्छा हो पाएगा। हर चीज़ के स्पेशलिस्ट होते हैं आजकल। तो ऐसा नहीं है कि एक ही इंसान सब चीज़ में स्पेशलिस्ट होता है। हर एक काम में हर आदमी स्पेशलिस्ट, अलग अलग इंसान जो है स्पेशलिस्ट होते हैं। हर आदमी एक काम में स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता, सारे काम में वो स्पेशलिस्ट नहीं होता। एक काम में सिर्फ एक ही इंसान स्पेशलिस्ट हो पाएगा। जो इंसान जैसे कारीगर है, कटिंग करने वाला है, पैकिंग करने वाला है प्रोडक्ट को, तो पैकिंग करने में स्पेशलिस्ट है, उसकी क्वालिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग, उसकी स्किल उसके अकॉर्डिंग है। कोई कलर करने वाला है तो कलर में वो अच्छा है, उसके पास हुनर है ना। तो कोई है कुकिंग में अच्छा है तो वो कुकिंग कर रहा है, कुछ प्रोडक्ट्स की कुछ बना रहा है इंडस्ट्रीज़ में, ऑर्गेनाइजेशन में। तो सब लोग जो है, कोई अकाउंट में अच्छा, आपने देखा होगा बैंक में जाते हैं तो बैंक में जो है अलग अलग तरह के स्पेशलिस्ट बैठे रहते हैं। कोई कैश गिन रहा है, कोई कैश आपको लोन सैंक्शन कर रहा है,
तो कोई बाहर बैठा हुआ है, आपको वॉच कर रहा है ना, और बैंक में कोई कैश बुक है आपकी, उसमें एंट्री कर रहा है, पासबुक है उसमें एंट्री कर रहा है। तो मतलब अलग अलग सबके काम बटे होते हैं बैंक में। तो ऐसा ही होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में भी, अलग अलग सबके काम होने चाहिए, तभी इस जो है एक ही काम, मतलब अलग अलग काम एक आदमी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे कहते हैं मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में सब लोग आजकल चाह रहे हैं कि हाई डिग्री वाले, क्वालिफिकेशन वाले, अकॉर्डिंग टू स्किल वाले हमारे पास लोग आए जो इस चीज़ के स्पेशलिस्ट हों। तो कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्पेशलिस्ट एंड अदर मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो कोऑर्डिनेशन वहाँ कैसे काम आता है? वहाँ काम ऐसे आता है कि बहुत से जो स्पेशलिस्ट होते हैं सोचते हैं हम ही होशियार हैं, हम ही इंटेलिजेंट है अपने काम में और हमें सब आता है, हमें मत बताओ। कोई अगर दूसरे वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में किसी दूसरे स्पेशलिस्ट ने उसकी अगर हेल्प कर दी, कुछ राय दे दी, कुछ सजेशन दे दिया, बता दिया, तो मतलब वो चिढ़ सा जाता है कि अरे हमें क्यों बता रहे हो, हम तो इसके स्पेशलिस्ट हैं, हमें तो पता है, हमें तुम क्यों बता रहे हो, हमें क्यों समझा रहे हो। तो वो कॉन्फ्लिक्ट जो है आपस में वो अवॉइड करता है। क्या कौन अवॉइड करता है? कोऑर्डिनेशन। आपस में है कोऑर्डिनेशन अगर नहीं होगा तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाएगी। वहाँ पे क्या समझते हैं हमारे जो स्पेशलिस्ट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, क्या समझते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं जिस चीज़ के, वो समझते हैं हम ही क्वालिफाई हैं, हमें रखा गया है इस पोस्ट के लिए, हमें स्किल है, हम ही हमेशा राइट डिसीजंस लेंगे अपने काम के लिए और कोई नहीं ले पाएगा। हम ही राइट डायरेक्शन देंगे और कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि हम ही जानते हैं इस काम को और कोई नहीं जानता, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट हैं भाई, इतने क्वालिफाई हैं, इतना आप डिग्री लेके आए हैं। तो देयर आर नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ऐसे ही स्पेशलिस्ट होते हैं, एक नहीं होता है, हर काम के लिए बहुत सारे स्पेशलिस्ट होते हैं। अगर सारे ही वर्कर्स जो स्पेशलिस्ट हैं वो अपना काम करेंगे अपनी तरीके से, तो ऑब्वियसली कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, अपने ढंग से सारा सब लोग काम कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी ने सजेशन दे दिया या कोई मतलब वो अगर इतने ज़्यादा स्पेशलिस्ट हैं तो अपने आप को समझ रहे हैं कि हमें कोई सजेशन नहीं दे सकता, मान लो किसी ने सजेशन अगर दे दिया तो वो बुरा मान के बैठ जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कोऑर्डिनेशन होना चाहिए आपस में, बुरा नहीं मानना चाहिए। कोई सजेशन अगर सही दे रहा है तो उसकी बात भी सुननी चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन वहाँ हेल्प करता है। तो स्पेशलिस्ट को भी कोऑर्डिनेशन क्या है, मैक्सिमम बेनिफिट्स प्रोवाइड कराता है, जैसे कोई कन्फ्यूजन ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो। तो यहाँ पे हमारा जो है ये वाला चैप्टर ख़त्म हो गया है। इसका जो है लास्ट टॉपिक भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, नीड्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर 2 बिजनेस स्टडीज़ का, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर 2 है। तो तब तक इतना ही रखते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो का। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग चैनल पावर ऑफ नॉलेज। बाय बाय।